दोस्तों, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के ऊपर ये बम फोड़ा है, टेट बम फोड़ा है, आखिर वो कौन से रास्ते हैं जिससे शिक्षकों को राहत मिल सकती है? आखिर शिक्षक क्या करे? तो दोस्तों, मैं आपको 3 रास्ते बताऊंगा, सुन लीजिएगा। 3 रास्ते के अलावा कोई आपको रास्ता नहीं बताएगा। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं सर आप नेगेटिव फैलाते हो, नेगेटिव बात करते हो। भैया कौन सी पॉजिटिव बात हो रही है आपके साथ, मुझे बताइए। चलिएगा मैं आपको मीठी गोली दूं पूरे दिन? भाई मीठी हो तभी तो दूं, अभी तो नेगेटिव फैली पड़ी है सभी जगह, टेट देना पड़ेगा। अब ऐसे में साथियों, जो सही जानकारी होगी वो आपको मैं दूंगा। अब मेरा काम क्या, आपको सही जानकारी देना, मीठी गोली देता रहूं? जैसे कि जितने भी शिक्षक संगठन थे उन्होंने शिक्षा मित्रों को मीठी गोली दी थी। आज क्या है शिक्षा मित्रों का अर्थ? बेचारे बाहर नौकरी कर रहे हैं। और यही पहले मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि विभागीय टेट हो जाएगा आसान सा। तब शिक्षा मित्रों के जितने भी ये मुखिया थे, नेता थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठा दिया। नहीं नहीं नहीं, कोई शिक्षा मित्र टेट नहीं देगा। उस समय टेट हो जाता ना, अखिलेश यादव जी टेट करवा देते, शिक्षा मित्र स्थायी टीचर होते। तो ये नेताओं की तो बोली जाइए। अब मैं आपको 3 रास्ते बताऊंगा। क्या आपके पास 3 रास्ते बिल्कुल सही जानकारी के, फालतू की मैं बात नहीं करूंगा। इसलिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर मैं सही और सटीक जानकारी देता हूँ। हर कोई आपको मीठी गोली दे रहा है, आपको दिलासा दे रहा है। दिलासे से काम नहीं बनेगा भैया। नौकरी है, नौकरी पे आँच आ गई ना तो पूरे परिवार की रेड मर जाती है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। देखिएगा, यहाँ पर आपके पास पहला रास्ता ये है कि केंद्र सरकार ने ये जो संशोधन किया है आरटी में, राइट टू एजुकेशन वाला जो आर्टिकल है, उसमें कानून में जो संशोधन किया है चुपचाप बिना किसी को बताए 2017 में संशोधन कर दिया कि 2017 से 4 साल तक सभी टीचर टेट देंगे। 17, 18, 19, 20, 21 तक, यानी कि 21 तक सभी को टेट देना पड़ेगा। देखिएगा, ये देखिएगा, नीचे देख लीजिएगा सरकार का ये जो गजट है। देखिएगा नीचे राजपत्र, देखिए नीचे, देखिए नीचे वाला पॉइंट पढ़िएगा हिंदी में। ये देखिएगा पीले रंग से मैंने अंडरलाइन किया। देखिएगा, इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है 31 मार्च 2015 को नियुक्त या पदस्थ प्रत्येक शिक्षक जिसके पास निम्नलिखित अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं नहीं है, उपधारा 1 के अधीन पंजीकृत किसी अभ्यर्थी को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2017 के लागू होने की तारीख से 4 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं प्राप्त करनी होगी। सीधा से सारा टेट की तरफ 2017 तक टेट कर लेना है सभी को, सरकार कह रही है इसमें गजट में। अब साथियों, सबसे बड़ी बात है कि आखिर क्या रास्ता है। देखिएगा, रास्ता है सिर्फ सरकार अगर ये जो लाई है, जो एक्ट लाई है, इसको क्लोज कर दे। एग्जाम्पल बताऊं, आप सभी को, जितने भी आपके शिक्षक संघ हैं या विधायक या सांसद हैं, आपको निवेदन करना है कि वह मोदी जी की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जी से। जितने सांसद हैं सभी की बात होती है कि एनसीटी का नोटिफिकेशन 2010 का क्लॉज 4, एनसीटी के नोटिफिकेशन 2014 की क्लॉज 4 भी आरटी एक्ट के सेक्शन 32(2) में दिनांक 23/8/2017 के प्रभाव को प्रतिस्थापित करें, यानी कि उसको निष्प्रभावी करें, हटाएं उसे। संसद में ऐसा हो सकता है। जो लोग चक्कर में कि राज्य सरकार जाएंगी, कुछ नहीं हो रहा है, राज्य सरकार के हाथ में ही नहीं है। भाई केंद्र का कानून है, राज्य क्या कर लेंगी, सभी को मानना पड़ेगा, चलेगा। दूसरा रास्ता है सुप्रीम कोर्ट खुद से ही उस कानून को स्टे कर दे, रोक लगा दे, या कुछ ऐसा थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए आदेश दे दे। कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकते हैं आप, सिर्फ हाथ जोड़ के निवेदन कर सकते हैं कोर्ट से, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। पुनः विचार आप कह सकते हैं सर आप एक बार फिर से विचार कर लीजिए। और आरटी एक्ट जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि 2010 के बाद जितने भी टीचर उनको टेट देना पड़ेगा, उससे पहले का नहीं। अब सर जो 20-20 साल हो गए उनकी नोटिफिकेशन नहीं, उनकी नियुक्ति में टेट ही नहीं था। टेट तो अभी जाके आया है 2010-11 में। और इसके साथ ही ये भी बता सकते हैं कि सर जो केंद्र ने ये जो कानून इसमें किया है संशोधन,
ये गजट में 2017 वाले में सर वो किसी को नहीं पता, किसी को बताइए नहीं भाई, बकायदा सारे टीचर्स हैं इसमें। कोर्ट से आप अपील कर सकते हो, तो कोर्ट या तो अपने आदेश का संशोधन करे, संशोधन कर सकती है कोर्ट, थोड़ा टाइम दे दे, या हो सकता है कह दे कि चलिएगा 2010 वालों को हम छूट दे रहे हैं। और तीसरा चीज है वो है शिक्षक टेट पास कर ले, बस शिक्षक खुद से ही टेट पास कर ले। इसके लिए कोर्ट ने उसको 2 साल का समय दिया है। सी टेट के फॉर्म अभी ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट होने जा रहे हैं और यूपी टेट का भी आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों यही 3 रास्ता है। राज्य सरकार के पास कुछ भी नहीं है, एक केंद्र सरकार के पास है, एक सुप्रीम कोर्ट के पास है। केंद्र सरकार खुद ही कानून को निरस्त कर दे, या कोर्ट खुद से ही इस चीज़ को स्टॉप मार दे, स्टे मार दे, अपने आदेश पर ही उसको संशोधन कर दे। और तीसरा टीचर टेट निकाल ले। उसके बाद राज्य सरकार के पास दोस्तों कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। राज्य सरकार सिर्फ सिंपैथी पा रही है, ये दिखाने के लिए देखो कि हम पुण्य विचार याचिका डाल रहे हैं, और सारा किया धरा इन्हीं का है। फिलहाल साथियों आप मुझे कहाँ से देख रहे हो, किस जनपद से देख रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये देखिएगा आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, देखिएगा पसीना पसीना पूरा पूरा ये पसीना हो गया, और रात में 8 बजे। तो दोस्तों फिलहाल स्थिति यही है, आपके आगे खाई है पीछे कुआं है। तो बेहतर होगा दोस्तों ये सारे जो चीज़ है हथकंडे वो तो अपनाए जाएंगे जाएंगे, लेकिन फिर भी आप टेट की तैयारी कीजिए। पहले मैं भी कह रहा था कि पुराने शिक्षकों को टेट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जब से ये सरकार का बिल सामने आया है तब से सभी की चुप्पी बंद गई। अब कोई नहीं कह रहा है कि पुराने शिक्षकों को टेट नहीं देना पड़ेगा। भैया किसी को पता ही नहीं था, सरकार ने किसी को बताया ही नहीं। अब जैसे ही ये बिल सामने आया कि 2017 में संशोधन हो गया राइट टू एजुकेशन एक्ट में, तब बताइएगा इसमें क्या हो सकता है। तो फिलहाल साथियों आपके पास यही स्थिति है कि आप टेट की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। सरकार बीजेपी की चल रही है, उत्तराखंड सरकार ने कह दिया हम टेट लागू करवाएंगे, 10,000 शिक्षकों को टेट देना पड़ेगा। उत्तराखंड का लेटेस्ट दोस्तों अपडेट है, उनको टेट देना पड़ेगा। और यूपी में दोस्तों योगी सरकार है, सरकार पीछे नहीं हट रही है। और वैसे भी योगी जी अभी स्थिति बेसिक की देख ही रहे हो, स्कूल मर्जर किए जा रहे हैं, यहाँ वहाँ पेयरिंग की जा रही है, शिक्षकों को यहाँ से हटा के वहाँ फेंका जा रहा है, और वेतन के नाम पे बिल्कुल कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों सरकार पहले भी कह रही थी हम 50 जब ये 50 साल पे रिटायरमेंट की बात भी हो रही थी, मुझे लग रहा है उसी का ये रिएक्शन अब सामने आ गया है। फिलहाल साथियों आप किस जिले से मुझे देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।